प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरी ओर से प्रेमी भरा सलाम। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। आज मैं एक विशेष वचन पर, विशेष चेतावनी पर, वार्निंग पर बातचीत करने वाला हूँ, है ना, जो आगे आने वाले समय में ये बातें प्रकट होगी। इसलिए ध्यान से इस वचन को सुने। परमेश्वर पिता ने नूह के जमानों में नूह पर अपनी दृष्टि की, क्योंकि नूह उस समय में धार्मिकता खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर की बातों को मान रहा था। पूरी दुनिया परमेश्वर की नज़रों में बिगड़ गई थी, अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, अपनी मन मर्जी, अपनी शरीर की अभिलाषाओं, शरीर के अनुसार चल रहे थे। परमेश्वर की बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक नूह, उसके पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। परमेश्वर पिता ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, लोग बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर ने मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए, रिपेंट के लिए बहुत समय दिया, 120 साल दिए, फिर भी लोगों ने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने एक चेतावनी दिया, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, परमेश्वर ने एक वार्निंग दिया। वो क्या है, पढ़ेंगे हम वचन में। उत्पत्ति और उसका 7 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर इधर लिखा है, 6 अध्याय उसके 5 में लेके यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न था वो निरंतर बुराई होता है ना। फिर नीचे लिखा है, क्योंकि मैं मनुष्य के बनाने से पछताया। ये सारी बातें परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर ने देखा कि ये लोग बिगड़ चुके हैं, अब बिगड़ चुके हैं। मन फिराने के लिए अवसर भी बहुत दिया, लेकिन उन लोगों ने मन नहीं फिराया और प्रभु के पास नहीं आए। इसके बाद में प्रभु बहुत पछताया, खेदित हुआ। इसके बाद में आखिर में परमेश्वर ने एक निर्णय ले लिया। आज भी परमेश्वर लोगों को मन फिराओ बहुत ही अवसर और बहुत ही मौके देते, इसके बाद भी लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते। तो 7 अध्याय में एक चेतावनी परमेश्वर ने दिया, एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया नूह और नूह का परिवार के लिए। लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। अब यहाँ पर सब कुछ समय आ गया और परमेश्वर ने नूह से बोला कि नूह, तेरे को क्या करना है। कोई लोग नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं कि जल प्रलय आने वाला है, दंड का समय आने वाला है, भूकंप का समय आने वाला है, सबको बहाकर ले जाएगा समय आने वाला है। मैंने सबको मौका दिया, सबको मन फिराव का मौका दिया, लेकिन लोग आ नहीं रहे। फिर भी तू क्या करना है, अब तू जाना है और तेरे लिए जहाज को तैयार करना है, तेरे परिवार के लिए जहाज को तैयार करना। ये एक चेतावनी पाया, है ना, एक वार्निंग पाया, एक आज्ञा प्राप्त किया। अब हम देखेंगे कि विश्वास जी नूह ने क्या किया मालूम, परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उनसे बोला था, है ना। अब यहाँ पर लिखा है एक वचन और हम पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषयों में, कौन सी बातों के विषय में, जो उस समय हो रही थी और परमेश्वर ने नूह को बताया था, उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बसाव के लिए क्या तैयार किया, जहाज तैयार किया। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर लिखा है
नूह ने चेतावनी पाया, नूह ने आज्ञा पाया, नूह ने वचन पाया, नूह ने परमेश्वर की ओर से एक कमांड पाया कि तुझे अपने बसाव के लिए, अपने परिवार के बसाव के लिए क्या करना है, जहाज को तैयार करना। पहली बात, वचन को पाया, वचन को पाकर नूह ने क्या किया मालूम, वचन पर विश्वास किया। पहली बात विश्वास करना। अगर विश्वास वचन पर विश्वास करेगा, बातों पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के दास पर विश्वास करेगा, आज्ञा पर विश्वास करेगा, वो चेतावनी जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है उस पर विश्वास करके अगर विश्वासी विश्वास करेगा तो विश्वासी क्या करेगा मालूम, वो विश्वासी बराबर पवित्र जीवन जिएगा, बराबर परमेश्वर के साथ चलेगा। देखो बहुत सारे लोग थे उस समय जो नूह के द्वारा बताया जाता था, बहुत सारे लोग थे, असंख्य लोग थे, लेकिन वो लोगों ने क्या किया, सुना, मात्र सुना, और सुनकर जो प्रभु का दास था उसको कोसा, उसको बुड़बुड़ाया कि तू पागल हो गया, तू ऐसा है, तू वैसा है, हम मौज मस्ती करेंगे, ऐसो आराम करेंगे, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने वचन को सुना था, फिर भी सुनकर उन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं किया। यह सबसे बड़ी बात है, वचन सुनकर विश्वास करना और विश्वास के अनुसार कर्म करना, यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे बड़ी बात है। अभी उस समय लोगों ने वचन को सुना, नूह हर रोज प्रसार कर रहा था, जहाज को तैयार कर रहा था और प्रसार कर रहा था, उपदेश दे रहा था, परमेश्वर के वचन को सुना रहा था। सुनो ये चेतावनी, सुनो यह आज्ञा है, सुनो 120 साल के बाद जल प्रलय आने वाला है, तुम्हारे लिए पश्चाताप मन फिराव का समय है, जहाज में आ जाओ, मुझे बनाने लगो, मदद करो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया। अब ध्यान से सुने, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषयों में जो दिखाई नहीं पड़ती थी, विश्वास एक आशा है, विश्वास एक उम्मीद है, विश्वास क्या है, आने वाली वस्तु का प्रमाण है। हम विश्वास से देखते हैं, हम आंखों से नहीं देखते हैं कि आंखों से देखेगा तो हम विश्वास करेंगे, आंखों से देखेंगे तो हम फेद लाएंगे, स्पर्श करेंगे हम फेद लाएंगे, नहीं, विश्वास एक आंखों की दृष्टि है, हम विश्वास से देखते हैं। तो यहां पर नूह के विषय में लिखा है ना, क्या लिखा, उस समय के दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर क्या पाया, चेतावनी पाया, वार्निंग पाया कि घर बनाना, जहाज बनाना। अभी सुनना है ध्यान से, बहुत सारे लोग, करोड़ों असंख्य लोग हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, कलीसिया में हजारों में लोग आते हैं, भीड़ के भीड़ आते हैं लोग, वहां पर परमेश्वर का दास प्रसार करता है, परमेश्वर का दास उपदेश देता है, वचन की सेवकाई देते हैं, लेकिन ये सब लोग विश्वास करने वाले लोग नहीं है। ये मात्र उस समय परमेश्वर के वचन को नूह के द्वारा सुनते थे और इग्नोर कर देते थे। आज वैसे के वैसे कलीसियाओं में भरे पड़े लोग हैं, कलीसिया में शुरुआत में संडे सर्विस होती है, परमेश्वर के वचन का प्रसार होता है, वचन की सेवकाई होती है, लोग सुनते हैं लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय उसके 22 पद में लिखे, मात्र सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में है, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, सही में अगर रविवार को प्रसार होता है, मंडली में प्रसार होता है, संगति में प्रसार होता है, वचन की शिक्षा दी जाती है, अन्य परिवार के बारे में दी जाती है, पवित्रता के बारे में दी जाती है, भय के और डर के बारे में दी जाती है, अपने आप को तैयार करने के बारे में दी जाती है। जो समय आने वाला, कौन सा समय, वो समय आने वाला है, यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। ये लोग विश्वास नहीं करते। उस समय जल प्रलय आने वाला था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, नूह तू पागल हो गया, कहाँ जल प्रलय आएगा। लेकिन जब आया ना तो सबको पता चल गया कि जल प्रलय आया, सब छूट गया, सब
संबंध, रिश्तेदार, पैसा, धन, दौलत, जब तूफान आया, जब जल प्रलय आया, तो एक ही दिखाई देने लगा, अब हमारा बसाव कैसे होगा, अब हमको उस नूह के जहाज में जाना, अब कोई हमारी सहायता नहीं कर सकते। आया तब पता चला। आज नए नियम में प्रभु के दास और हम लोग क्या बताते हैं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को बना लो, अपने घर को बना लो, आत्मिक जीवन को बना लो, अपने परिवार को चर्च में लाओ, अपने बच्चों को चर्च में लाओ, जीना सिखाओ, वचन की टीचिंग दो, वचन की शिक्षा दो, संडे क्लास में लाओ। लेकिन लोग आज क्या कर रहे मालूम, इस बात पर फोकस नहीं दे रहे, इस बात को ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि यीशु आने वाला है। भक्ति तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, दान तो दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है वचन पर कि यीशु आने वाला है। जहाज तैयार किया, क्या मतलब है जहाज का तैयार किया? अपने घराने के बसाव के लिए जहाज तैयार किया। क्यों तैयार? क्योंकि नूह को विश्वास था कि वो शैतानी मैंने पाया है, 120 वर्ष के बाद ये परमेश्वर पिता इस जगत में जल प्रलय लाने वाला, ये विश्वास था। इसलिए उसने क्या किया, अपने घर के परिवार बसाव के लिए उसने क्या कर दिया, अपने नाव को तैयार करने के लिए लग गए। वैसे हम दूसरा नियम में, इस नया नियम में हमको क्या करना है, हमको वचन पर विश्वास करके जो वचन बताया जाता है, कलीसिया में प्रसार किया जाता है, हमें उस पर विश्वास करके उस पर काम करना है। अगर आप वचन को सुनकर विश्वास नहीं करेंगे और विश्वास के बदौलत आप काम नहीं करेंगे, आपका विश्वास मरा हुआ है, आपका विश्वास कुछ काम का नहीं है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन अपने परिवार का बसाव के लिए वो परिवार को आराधना में नहीं लाते, पति पत्नी के साथ नहीं आते, बहुओं को नहीं लाते, बच्चों को नहीं लाते, जवानी को नहीं लाते, प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, परिवार के साथ घर में प्रार्थना नहीं होती, पूरा परिवार डर नहीं रखता। एक परिवार में एक इंसान परमेश्वर का डर रखता है, दो जने आराधना में आते और पूरा परिवार बस अपनी मन मर्जी के अनुसार चल रहा है। ये हो क्या रहा है? क्योंकि उनको विश्वास नहीं। अरे पास्टर तो चिल्लाता रहेगा, अरे पास्टर का काम है कहना, वो कहता रहेगा, वो करता रहेगा और हम हमारी करते रहेंगे, वो सुनाता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। उनको विश्वास नहीं। पर तुम्हारे लिए खतरनाक समय आ रहा है, ऐसा मत करिएगा। विश्वास करो, वचन पर विश्वास करो, जो वचन बोया जाता उसके अनुसार काम करो, तो आपका बसाव होगा, तो आपका छुटकारा होगा, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, तो आपको मुक्ति मिलेगी, तो आपको शांति मिलेगी, तो आपके लिए निकासी का मार्ग परमेश्वर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पूरे परिवार को बचाइए, पूरे परिवार की मेहनत करें, उसको ले जाइए आराधना में, उसको वचन सिखाइए, परमेश्वर का वचन उनके अंदर रखो। विश्वास करो। विश्वास ही के द्वारा नूह ने अपने परिवार के बसाव के लिए जहाज बना लिया। आज तुम याद करो, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारे जवानी कहाँ है? तुम आराधना कर रहे, तुम अकेले जाकर आराधना कर रहे, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारे जवानी, तुम्हारे बालक बालिकाएं कहाँ हैं? क्या संडे क्लास में जाते हैं? क्या बाइबल पढ़ते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या उपवास करते हैं? क्या परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या नैतिक जीवन जीते हैं? क्या पवित्र जीवन जीते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? कहाँ है आपका परिवार? आप आपके परिवार को लेकर क्यों नहीं आ रहे? आपके पति पत्नी दोनों मिलकर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? आपको विश्वास नहीं है। जब आप विश्वास करेंगे तो पूरा घराना समेत परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठेंगे। विश्वास करें और अपने परिवार को बचा लीजिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। दूसरे वीडियो में वापस से मिलेंगे। धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।